नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपको ध्यान होगा मैंने इससे पिछले एक वीडियो में यह बताया था कि कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट में जो समझौता हुआ है उसका विश्लेषण मैंने किया था। मेरी बात लगभग बतौर राजनीतिक विश्लेषक ठीक साबित होती मालूम होती है। मैंने कहा था कि पायलट, अब जो समझौता हुआ है, जो पायलट ने बातें मानी हैं, उसमें निश्चित तौर पर पायलट को अशोक गहलोत सरकार की तारीफ करनी होगी। सरकार से तात्पर्य इनडायरेक्ट रूप में सरकार है, लेकिन यदि डायरेक्ट बात करें तो उनको सीधी सीधी जो गहलोत की जो नीतियां रही हैं राजस्थान को लेकर, जो विकास के जो भी काम हुए हैं, जैसे भी हुए हैं, उनकी तारीफ उनको करनी होगी। और यह बात उन्होंने आज एक इंटरव्यू के दौरान साफ जाहिर कर दी कि वे राजस्थान में अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पायलट ने कहा कि जो आगामी चुनाव है उसमें उनका पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार के साथ, मौजूदा सरकार के मंत्री संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ें, ताकि राजस्थान में वापस एक बार कांग्रेस की सरकार आ सके। और जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल की बात थी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी में परंपरा नहीं है और पार्टी इससे पहले भी चेहरा घोषित नहीं करती आई है। इससे साफ जाहिर है कि वे इस बात का बचाव कर रहे हैं कि कहीं अशोक गहलोत पार्टी का चेहरा नहीं है। उनको जो कुछ भी कहा गया है, आला कमान द्वारा जो भी कहा गया हो कि चुनाव के बाद जो भी कुछ होगा, सत्ता में पायलट की यदि कांग्रेस राजस्थान में आती है तो सत्ता में पायलट की क्या भागीदारी होगी, जो भी गुपचुप में बातचीत हुई है उसका खुलासा तो नहीं है, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि उसके बाद ही निर्णय होगा कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन प्रभावशाली भूमिका में होगा। उससे पहले सभी को निर्देश हाईकमान से ये दिए गए कि अभी आप चुनाव लड़िए, चुनाव मैदान में जाइए, तैयारी कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से वापस सत्ता में आने से रोकिए और इस सत्ता को, जो कांग्रेस की सत्ता राजस्थान में है, इसको आप बरकरार रखें। इसके अलावा कहीं ना कहीं देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये ज़रूर है कि जो खटास है वे सचिन पायलट के मन में आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो वो अपने इस इंटरव्यू के दौरान वो खटास कहीं ना कहीं निकल गई, झलक गई। सचिन पायलट ने कहा कि किसी को भी अपने शब्दों को सार्वजनिक मंचों पर सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरों को बड़ी पीड़ा होती है और उसका लंबे समय तक प्रभाव रहता है। साफ जाहिर है सचिन पायलट का इशारा इस तरफ था। जो अशोक गहलोत ने उनके बारे में जो कमेंट्स किए थे, आपको याद होगा, अशोक गहलोत ने कहा था कि उनको कई कमेंट्स, अशोक गहलोत ने उनको गद्दार तक कह दिया था और भी कई शब्दों का इस तरह का इस्तेमाल किया था। तो वो पीड़ा कहीं ना कहीं सचिन पायलट के मन में है और वो अब जो झलक गई है, इससे साफ जाहिर है कि वो खटास जो है वो अभी तक बाकी है। ये एक अलग बात है कि उनको पार्टी हाईकमान ने कौन सा आश्वासन दिया है जिसके कारण वो अपने मुख्य मुद्दों को भूलकर और वापस अशोक गहलोत सरकार का, या कहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ देने को तैयार हो गए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो आप सचिन पायलट, आप देखिए पिछले 1-1.5 महीने से जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने संघर्ष किया, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकाली, उनके बारे में अब जिक्र करने से बच रहे हैं। वो मुद्दे मैं रिपीट कर देता हूँ, बाकी पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि उसमें से एक प्रमुख मुद्दा था कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो, जिसे अशोक गहलोत ने पूरी तरह खारिज कर दिया था कि एक संवैधानिक संस्था है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। जबकि ये था कि उसमें जो तौर तरीका है कि उसमें नेताओं को नहीं लगाया जाए, पुराने जो ब्यूरोक्रेट्स उनको नहीं लगाया जाए, कुछ प्रोफेशनल लोगों को, ईमानदार लोगों को लगाया जाए। क्योंकि आप पता ही कि आरपीएससी का एक मेंबर, जिसकी गहलोत सरकार ने पॉलिटिकल पोस्टिंग की थी सदस्य, उसको पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार करना पड़ा और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। और इसी तरह जो पायलट का जो दूसरा मामला था वो ये था कि जो अभ्यर्थी हैं उनको मुआवजा दिया जाए जो पेपर लीक के प्रभावित हुए। तो आपको याद होगा कि अशोक गहलोत ने केंद्रीय टर्मिनल, बस टर्मिनल का जयपुर में उद्घाटन जब किया था तो उसकी पायलट की इस मांग को लेकर खिल्ली उड़ा दी उन्होंने बाकायदा
खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि ये जो आज जो पायलट का इंटरव्यू है, ये जो दर्द उनका जो झलका है कि शब्दों को सोच समझ के बोलना चाहिए, इससे दूसरे लोग हर्ट होते हैं और मैंने अपने संस्कार ऐसे अपने माता पिता सीखे, मैं ऐसे शब्द नहीं यूज करता, वो वही बात है। वो उन्होंने कहा कि ये दिमाग से खालीपन, उन्होंने बाकायदा अशोक गहलोत ने ये कहा था कि ये दिमाग का दिवालियापन है, एग्जैक्ट वर्ड यही था कि ये दिमाग का दिवालियापन बताता है कि अभ्यर्थियों को जो मुआवजा दिया जाए, तो ये दिमाग का दिवालियापन है। साफ इशारा उनका बगैर नाम लिए पायलट की तरफ था। हालांकि गहलोत ने ये जरूर कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ऐसी मांग कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं करी थी। ये मांग आपको याद होगा सचिन पायलट द्वारा उठाई गई थी। तीसरी जो उनकी मांग थी वो थी, वसुंधरा राजे जब राजस्थान में सरकार थी तो उनके खिलाफ जो आरोप अशोक गहलोत ने लगाए थे 40-50 हज़ार रुपये करोड़ के घोटालों के, कि माइंस माफिया है, शराब माफिया है, बजरी माफिया है और तमाम तरह के जो दूसरे प्रॉपर्टी माफिया हैं, और इस तरह के माफियाओं ने मिलकर वसुंधरा राजे सरकार ने घोटाले किए हैं। तो ये मांग भी अशोक गहलोत सरकार ने कहा कि इसमें बाकी सारे मांग जितने भी जो वसुंधरा राजे के खिलाफ जो कार्रवाई थी, जो जांच थी, वो हमारे पास नहीं है, वो एक मामला बचा है, वो कोर्ट में विचाराधीन है। इस तरह करके उन्होंने उसको साइडलाइन कर दिया और इन बातों को सचिन पायलट बड़ी आसानी से मान गए। अब आला कमान ने क्या समझाया है उनको, क्या आश्वासन दिया है, क्या भरोसा दिया है, लेकिन ये जरूर है कि ये जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक सचिन पायलट पर सवाल उठते रहेंगे। आखिर उन्होंने हजारों प्रदेश के लाखों युवाओं से, प्रदेश की जनता से ये वादा किया था कि इन 3 मुद्दों को लेकर वे अंत तक लड़ेंगे। बाकायदा उन्होंने बड़े गर्व से और जोशीले भाषण में ये कहा था कि वे युवाओं के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आपको याद होगा कि राजेश पायलट की बरसी पर भी जो सभा हुई थी दौसा में, तब भी उन्होंने अपना यही कमिटमेंट दोहराया था कि वे युवाओं के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, वे ईमानदारी का पथ नहीं छोड़ेंगे, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सवाल ये है कि अब वो अशोक गहलोत सरकार का साथ दे रहे हैं, तो अब क्या भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहा राजस्थान में? अब वो जो जाँच के मुद्दे हैं वो कहाँ चले गए? तो दोस्तों, ये जो तमाम राजनीतिक हालात हैं, ये राजनीति में आप जानते हैं कब कहाँ क्या कैसे हो जाए। राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता। जैसा भी कहा भी जाता है कि प्यार और राजनीति में कुछ भी संभव है, तो वो यहाँ संभव होता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझ तक ज़रूर भेजिए और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।